प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं और उसके साथ ही साथ हम परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित तैयार हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हम सुरक्षित पाए जाते हैं, हम जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। आज जो वचन हमने पढ़ा है वो इस बात को दर्शाता है कि हम सबको न्याय के दिन की तैयारी करनी है और इस आने वाले न्याय के लिए हमको परमेश्वर के अनुग्रह की खोज करनी है या परमेश्वर के अनुग्रह को लगातार अपने जीवनों के लिए तलाश करने की आवश्यकता है। आज के लोग हम सब परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय संसारिक बातों पर अधिक भरोसा रखने लग गए हैं और इसको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि हम संसारिक बातों पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। इसके साथ ही साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि हमारे जीवनों में हर समय किसी न किसी प्रकार का भय और डर बना रहता है। हर के जीवन में किसी न किसी प्रकार का डर है। अगर आप गरीब हैं तो गरीबी का डर, बीमारी का डर, आज के संदर्भ में बात करें तो कोरोना का डर और अभी ब्लैक फंगस नाम की एक दूसरी बीमारी आई है उसका डर, नौकरी के छूट जाने का डर, मृत्यु का डर, अपमानित होने का डर, राह चलते दुर्घटना हो जाने का डर, आज के संदर्भ में ऑक्सीजन ना मिलने का डर, दवाइयाँ ना मिलने का डर, अस्पताल में जगह ना मिलने का भय, आने वाले दिनों में कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है वो भी हम सबको भयभीत करती है। विश्व युद्ध की संभावना जो दिखाई दे रही थी, हालांकि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मनों में इस बात का भय था कि कहीं इनके कारण से पूरी दुनिया जो है वो विश्व युद्ध के चपेटे में ना आ जाए। इन सब बातों को छोड़ करके, इन सब चिंताओं को, इन सब डर की बातों को, इन सब भय की बातों को छोड़ करके हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, या हम यूँ कहें कि इन सारी बातों को हमको परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन एक बात है, एक भय की बात है जिसका हमें डर होना चाहिए, और वो है न्याय के दिन का डर। न्याय का दिन आने वाला है, न्याय का दिन निश्चित है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो इस बात को हम पाएंगे कि न्याय का दिन निश्चित है, न्याय का दिन पक्का है। बाइबल बताती है कि ये पक्का है, ये चूकने वाली बात नहीं है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हम इस बात पर कोई शक नहीं कर सकते क्योंकि ये न्याय का दिन आने वाला है। पौलुस प्रेरितों की किताब में अपने संदेश में इस बात को कहता है, प्रेरितों का काम उसके 17वें अध्याय के 30 और 31 पद में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिससे वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर सब बात सब पर प्रमाणित कर दी है। ये पौलुस जो है वो अथेने में था और वहाँ लोगों के साथ उसकी बातचीत हो रही थी, और अपने संदेश के तहत उसने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि न्याय का दिन ठहरा दिया गया है, और उस न्याय के दिन
का सामना हमें से हर एक को अपने अपने जीवनों में करना होगा। प्रेरितों के काम उसके 24वें अध्याय में भी पौलुस इस बात को कहता है। वहाँ पौलुस के फेलिक्स के साथ मुलाकात की बात लिखी हुई है। वहाँ लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 24वें अध्याय के 24 और 25 पद में, कुछ दिनों के पश्चात फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर इस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। यहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस जो है, जब फेलिक्स के साथ बातचीत कर रहा था तो वो न केवल वो धर्म और संयम की बात कर रहा था, लेकिन वो आने वाले न्याय की चर्चा भी कर रहा था। पौलुस ने इस बात को इन दोनों स्थानों पर बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि न्याय सबका होने वाला है, न्याय का दिन आने वाला है। 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। हर एक मनुष्य के लिए हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा। हम में से जीवन में, किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, वो छुपने वाली नहीं है, लेकिन लिखा है कि न्याय सिंहासन के सामने सब का हाल खुल जाएगा। हमने अपने शरीर के द्वारा, चाहे हमने अच्छे काम किए हों या हमने बुरे काम किए हों, उन सब बातों को खुला हुआ हम देख पाएंगे। प्रभु के सामने कुछ भी बातें जो है वो छुपी नहीं रह पाएंगी। पूरी दुनिया में जो अन्याय हो रहा है उन सब को प्रभु जो है वो ठीक करेगा। लूका उसके 16वें अध्याय में हम उस धनवान व्यक्ति और लाजर के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, और इस कहानी के अंतर्गत हम इस बात को पाते हैं कि वो जो धनवान व्यक्ति था वो बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करता था। उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी नहीं है, लेकिन मूल बात जो है कि वो बड़े ऐशो आराम के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उसके पास संसाधन क्या थे, उसके पास धन दौलत कैसे आया था, ये सारी बातें बाइबल में नहीं है, लेकिन वहाँ इस बात को कहा गया है कि वो बड़ा धनवान था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन उसके विपरीत वहाँ एक लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो गरीब था, जो लाचार था, जो बीमार था, और उसके टेबल से गिरे हुए चूर चार में से वो खा लिया करता था। तो दोनों की जिंदगी जो थी वो अलग अलग प्रकार की थी। और बाइबल जब इस बात को बताती है, इस कहानी को लिखने का ही मतलब ये है कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ न्याय करने वाले बने। इन दोनों की मृत्यु हो गई और उनको उनके कामों के अनुसार से स्थान मिला। वहाँ लिखा हुआ है कि लाजर जो है इब्राहिम की गोद में चला गया और इस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ा। न्याय के दिन का डर, न्याय के दिन का डर हम में से हर एक के जीवन में होना चाहिए। उस दिन हमारे पापों को हम छुपा नहीं पाएंगे। आज हम सोचते हैं कि जब हम पाप करते हैं या हमारे जीवन में जब पाप होता है तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने पापों को छुपा सकते हैं। जब झूठ बोलते हैं तो सोचते हैं कि हमने अपने पाप को छुपा लिया, हमने किसी के सामने झूठ नहीं बोला। हम चोरी करते हैं तब ये हम सोचते हैं कि हमको तो किसी ने नहीं देखा। हम जब और भी गलत काम करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो ये सोचते हैं कि हमको किसी ने नहीं देखा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों उसके 4 अध्याय के 12 और 13 पद में, सृष्टि की कोई बात इससे छिपी नहीं है, वरन जिसमें हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। परमेश्वर के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। कुछ भी बात परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है, कुछ भी बात परमेश्वर से छुप नहीं सकती है।
और इसलिए हमें इस बात को अपने जीवन में स्मरण रखना चाहिए। भजन संहिता में भजन का लिखने वाला दाऊद भी कहता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं आकाश में चला जाऊं या समुद्र में चला जाऊं, जहां भी मैं चाहूं चला जाऊं, अगर मैं छुपने की कोशिश करूंगा तो अपने आप को छुपा नहीं पाऊंगा। हम परमेश्वर से नहीं छुप सकते हैं और ना ही अपने पापों को हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं। मत्ती उसके 25वें अध्याय में जिसको हमने आज पढ़ा 31 से लेकर के 40 पद तक, उसमें भी न्याय के दिन के संदर्भ में बातें की गई है कि मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, स्वर्गदूत उसके साथ होंगे और फिर किस प्रकार से वो लोगों को उस तरह से अलग कर देगा जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग करता है और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर रखेगा। और फिर हम सारी कहानी जानते हैं कि कैसे वो कहेगा दाहिने हाथ वालों को कि तुम मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो, और बाएं हाथ वालों से कहेगा कि तुम्हारे लिए दंड जो है वो तय है। प्रियो, ये दिन आने वाला है, ये दिन आने वाला है जब हम सब का प्रभु यीशु मसीह के सामने न्याय होगा। इसलिए तीसरी बात जो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस न्याय के दिन की तैयारी करें। हम सबको इस न्याय के दिन की तैयारी करना है। मनुष्य सावधानी पूर्वक इस बात को देखे कि क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, यीशु मसीह के प्रति क्या वो आज्ञाकारी है। परमेश्वर की जो इच्छा मनुष्य के लिए है वो यही कि हम अपने अपने जीवनों में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने। फिलिपियों उसके 2 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं, यीशु मसीह के जीवन को समझ सकते हैं। और उसी फिलिपियों के 3 अध्याय में 2 अध्याय में सारी बातों को कहा गया है कि यीशु मसीह का चरित्र कैसा था। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह के समान होना चाहिए। वो नम्र था, वो दीन था, वो प्रेमी था, वो दयालु था। ये सारे गुण, ये सारे चरित्र जो है हमारे जीवनों में दिखाई देने चाहिए। और इसीलिए हमको अपने आत्मिक स्तर को भी देखने की आवश्यकता है। हम अपने आत्मिक जीवन के स्तर को हम जांचें कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है 139वें अध्याय के 23 से 24 पद में, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दाऊद जो परमेश्वर का भक्त था, दाऊद जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने रख करके कहता है कि हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख और देख ले कि कहीं मुझ में कोई बुराई तो नहीं है, मुझ में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तेरी इच्छा के विपरीत है, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अर्थात अनंत जीवन के मार्ग में तू मेरी सहायता और मेरी अगुवाई कर। क्या हम परमेश्वर के सामने अपने आप को इस तरह से नम्र और दीन करके ये कह सकते हैं कि अनंत के मार्ग में तू मेरी अगुवाई कर? प्रार्थना करने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकता है, या इस अनुग्रह के द्वारा हम अपने पाप पर जय पा सकते हैं। प्रार्थना करने के जब हम परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम उद्धार को प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से। और इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रियो, हम सब जब आज बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, डर और भय का जीवन है, हम सबको संसारिक आकर्षण की जो बातें हैं उनसे अपने मनों को फेर करके परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाना है।
हम निर्णय लें कि हम निरंतर परमेश्वर के अनुग्रह को खोजें, हम लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को खोजें, और ताकि हम और आप इस न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को तैयार पाएं। क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर हम सब का न्याय करने वाला है? परमेश्वर एक दिन हम सब का न्याय करेगा और हम सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। हम क्या इसकी तैयारी कर रहे हैं? इसकी तैयारी हम कैसे करते हैं? किस प्रकार से हमने अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए व्यतीत किया है? ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हम बहुधा दूसरों के जीवनों के बारे में सोचते हैं या हम बहुधा दूसरों के जीवन की चर्चा करते हैं, परंतु हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को देखें। मेरे जीवन में क्या है? मैं कैसा हूँ? मेरे जीवन में क्या बुराइयां तो नहीं है? मेरे जीवन में क्या परमेश्वर का भय है? मेरे जीवन में क्या परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है? हम में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, परमेश्वर के वचन को भेजते हैं, बाइबल के पदों को भेजते हैं, और हम जब इसे भेजते हैं तो क्या हमारे मन में ये रहता है कि मैं उनके लिए भेज रहा हूँ या उनको इन बातों को मानना है? क्या उसे भेजते समय हम ये सोचते हैं कि जो बातें हम कह रहे हैं इस व्हाट्सएप के द्वारा से या इन संदेशों के द्वारा से, क्या वो बातें मेरे जीवन में है? क्या मैंने उन बातों को अपने जीवन में पूरा किया है? प्यारे भाइयों और बहनों, न्याय का दिन निश्चित है। न्याय का दिन निश्चित है। हम सब का न्याय होना है और इसलिए हम सबको उस न्याय के दिन की तैयारी करनी है। निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, निरंतर परमेश्वर के करीब रहना है, निरंतर परमेश्वर के वचन में बने रहना है और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में ढूंढने का प्रयास करना है, ताकि हम उस न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा से हम बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर आते हैं, तेरे नाम का शुक्रगुजार और तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दया और तेरे अनुग्रह के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमें अब तक संभाला है, हमें अब तक बचा करके रखा है, तेरा धन्यवाद हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें से हर एक की सहायता कर कि हम तेरे वचन के अनुसार से न्याय के उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और पिता परमेश्वर, लगातार हम तेरे करीबी में रहें, तेरी महिमा करने वाले बने, और पिता परमेश्वर तेरे लिए जीने वाले बन सकें, ताकि हम गाढ़ास के साथ और दृढ़ता के साथ न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार पा सकें। सारी बातों को धन्यवाद के साथ तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और विजय नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर। आमीन।